बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 27 दिसंबर को रघुवर दास बीजेपी की सदस्यता लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है रघुवर दास कल जमशेदपुर पहुंचेंगे। रांची बीजेपी कार्यालय में वो सदस्यता ले सकते हैं। रघुवर दास के उससे पहले दिल्ली जाने की भी चर्चा है। आपको बता दें कि रघुवर दास ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बीजेपी की सदस्यता फिर से वो ग्रहण कर सकते हैं, यानी सक्रिय राजनीति में फिर से रघुवर दास की एंट्री होने वाली है। कई तरह की चर्चा है। चर्चा ये भी है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। जो बीजेपी का परिणाम रहा, बीजेपी के परफॉर्मेंस रही है विधानसभा चुनाव में झारखंड के, उसके बाद ये एक बड़ी खबर के रूप में इसे देखा जा सकता है। रघुवर दास अब कल जमशेदपुर पहुंचेंगे, उसके बाद उन्हें दिल्ली जाने की भी चर्चा है। दिल्ली जाएंगे वो, आला नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, बीजेपी के आला नेताओं से, और उसके बाद कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। या तो प्रदेश की कमान उन्हें दी जा सकती है, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक बड़ा मुकाम भी दिया जा सकता है पार्टी में। हालांकि अब क्या होगा, रघुवर दास को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। मदन, रघुवर दास का राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना, उसे स्वीकार कर लेना राष्ट्रपति के द्वारा, और अब खबर मिल रही है कि बीजेपी में वो शामिल होंगे, तो क्या ये माना जाए जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है उसे देखते हुए अब रघुवर दास को बड़ी जिम्मेदारी राज्य में मिल सकती है? अब देखिए, जिस तरह से झारखंड में चुनाव परिणाम आए विधानसभा चुनाव के, तो ऐसे में बीजेपी जरूर उस चुनाव से कहीं ना कहीं एक तरह से निकलने की कोशिश में है, और संगठन को किस तरह से मजबूती दिया जाए ताकि आगे जो चुनाव हो उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, इस पर एक गहन मंथन और चिंतन चल रहा है। और इसी का वजह है कि अभी आप देखें तो एक पहला सत्र जो है वो विधानसभा का खत्म हो जाता है, लेकिन बीजेपी विधायक दल का नेता नहीं चुनता है। जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का एक तरह से बदलना लगभग तय माना जा रहा है, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं होती है। तो जब भी चुनाव के परिणाम आए और बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, तभी से यह चर्चा शुरू हो गई थी राजनीतिक गलियारे में कि रघुवर दास की वापसी जो है अब लगभग तय माना जा रहा है। और ठीक देखिए, महज एक महीने के भीतर जो है यह परिणाम आया कि रघुवर दास ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया है। और जो अब जानकारी मिल रही है उसके तहत कल 3 बजे के करीब वो चार्टर्ड प्लेन से जमशेदपुर पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद वो दिल्ली भी रवाना हो सकते हैं, और परसों यानी कि 27 तारीख को पार्टी की सदस्यता फिर से ले सकते हैं। और ये जानकारी आपको भी होगी कि रघुवर दास जो है वो फाउंडर मेंबर की तरह है बीजेपी के। हालांकि राज्यपाल बनने से उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था पार्टी से, तो अब फिर से एक बार उनको सदस्यता दिलाई जाएगी, और उम्मीद की जा रही है कि सक्रिय राजनीति में वापसी के साथ साथ प्रदेश की कमान जो है उनके हाथों में दी जा सकती है। हालांकि कुछ चर्चा ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें बड़ी जवाबदेही मिल सकती है। तो अब पार्टी क्या निर्णय लेती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके तहत परसों वो सदस्यता ले सकते हैं पार्टी की, और एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर बीजेपी देने जा रही है। मदन, क्या प्रदेश बीजेपी के किसी नेता से आपकी बातचीत हुई है? वो क्या कह रहे हैं? अगर रघुवर दास आते हैं, हम मान लेते हैं कि अगर राज्य की राजनीति में वो आते हैं या प्रदेश की कमान बीजेपी की वो संभालते हैं, तो उसके बाद किस तरह का फर्क नजर आएगा? क्या जो विधानसभा में परिणाम आए हैं उसके बाद अब बीजेपी अगले 5 सालों के लिए अब रणनीति तैयार कर रही है रघुवर दास को लाकर? देखिए, ये जरूर है कि प्रदेश के नेताओं से हमारी बातचीत लगातार हो रही है, और वो ये बता रहे हैं कि रघुवर दास के इस्तीफे के पीछे की वजह ही यही मानी जा रही है कि बीजेपी को एक मजबूत नेता की तलाश है। झारखंड में जिस तरह से परिणाम आए हैं, और बैक टू बैक अगर 10 साल किसी पार्टी को संघर्ष करना पड़ता है, तो ऐसे में कार्यकर्ता और जो नेता है वो दोनों उदासी की ओर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें एनर्जी देने की जरूरत है, और एक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में भी मजबूती के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। तो एक मजबूत नेता की तलाश बीजेपी को है। तो ऐसे में रघुवर दास के नाम जो है सबसे आगे आए हैं, और माना यह जा रहा है कि राज्यपाल के पद से इस्तीफा के बाद प्रदेश का कमान जो है उन्हें दिया जा सकता है, और वो मजबूती से अपने संगठन को, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद एक मजबूत वापसी जो है वो कर सकते हैं।
चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब एक मजबूत वापसी बीजेपी में रघुवर दास की होगी। बतौर राज्यपाल उन्होंने उड़ीसा की कमान संभाली, लेकिन वहां से इस्तीफा देने के बाद अब 27 तारीख को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य की राजनीति में वो शामिल होंगे और जो 5 साल अब है, अगले 5 सालों बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसके लिए यहाँ पार्टी को मजबूती देने की कोशिश होगी उनके द्वारा। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।